Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, carry out the following osmosis experiment. Take four peeled potato halves and squeeze each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cup in a trough containing water. Now, A. Keep cup A empty. B. Put 1 teaspoon sugar in cup B. C. Put 1 teaspoon salt in cup C. D. Put 1 teaspoon sugar in the boiled potato cup D. एक पोटैटो कप बॉइल्ड होना चाहिए. Keep these for 2 hours, then observe the 4 potato cups and answer the following. First, explain why water gathers in the hollowed portion of B and C. Second, why is potato A necessary for this experiment? Third, explain why water does not gather in the hollowed portion of A and D. So let's talk about the key concept. So basically ये पूरा एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस के ऊपर है. तो देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है. सबसे पहले ऑस्मोसिस, सी, वाटर का मूवमेंट कहां से जहां पानी ज्यादा है टू जहां पानी कम है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो इसको लिख लेते हैं एक बार. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ, from a region of higher concentration of water, higher concentration of water, higher concentration of water to lower concentration of water, to lower concentration of water. किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. टू लोअर concentration of water through semi permeable membrane, through semi permeable membrane. ये तो पता चल गया में ऑस्मोसिस क्या होता है. अब एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलते हैं. सी, हमें कहा गया पोटैटो हाफ लेना है और उसको पील कर देना है. जो उसका छिलका होता है बाहर का उसको पील आउट कर देना है और स्कूज आउट करके उसको पोटैटो कप बनाना है. कुछ ऐसा पोटैटो कप. तो चलिए बनाते हैं डायग्राम पहले क्वेश्चन समझने के लिए. सी, ऐसा कुछ बनाना है पोटैटो कप. दिस इज ए. लेट्स टेक दिस बी, पोटैटो कप बी. एक सी बनाते हैं. ये थोड़ा और इसको स्कू करना है. पोटैटो कप सी, सी, और यहां पर बनाएंगे डी. अब क्या करना है? कीप कप ए एम्प्टी. ए में कुछ नहीं डालना. बी में क्या करना है? 1 टीस्पून शुगर. हमने बी में डाल दिया 1 टीस्पून शुगर. सी में 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट. डी में, डी बॉइल्ड पोटैटो कप है और इसमें डालना है 1 टीस्पून शुगर. अब इसको वाटर कंटेनिंग ट्रफ में डाल देना है. ये वाटर कंटेनिंग ट्रफ है, इसमें वाटर है. ये पानी. इन ऑल द फोर. ये हो गया पानी. जी, हमने अभी ऑस्मोसिस पढ़ा है. यहाँ पर ये क्या होता है? पानी का मूवमेंट जहां ज्यादा पानी है टू लोअर पानी वाला कंसेंट्रेशन. सो ये ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट मतलब ढलान. कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पर. ग्रेडियंट मतलब ढलान ना, ऊपर से नीचे या ऐसा कुछ. तो ग्रेडियंट इसे कहते हैं. तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पर. तो अब आंसर करना है. 2 घंटे इसमें ऐसे रहने दिया. अब देन आंसर द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी. अब ये बताना है होलोड पोर्शन जो ये वाला है इसमें बी और सी में पानी क्यों आ जाएगा. सी, अभी हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है इन बोथ. यहाँ पर
और यहां पर पानी कम है क्योंकि यहां पर शुगर ज्यादा है, यहां पर सॉल्ट ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक बन रहा है ना। सो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, यहां से यहां। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से अंदर आ रहा है पानी, इसलिए एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। सो दिस इज एंडोस्मोसिस। अभी लिख लेते हैं इसको, चलिए। ए पार्ट, water gathers in hollowed portion of B and C because due to concent due due to concentration gradient endosmosis occurs. Due to concentration gradient concentration gradient endosmosis occurs. Endosmosis occurs. ये तो हो गया ए पार्ट। हाँ, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन एक्ट करेगा? सी, जो पोटैटो के सेल्स है ना, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेंगे। सेल्स ऑफ पोटैटो acts as semi permeable membrane. Let's move on to the second part. Explain why is potato A necessary for this experiment. सी, हमने ए में कोई ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, क्योंकि हमने ए एम्प्टी रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हमें कंपेयर भी तो करना है ना, हमें तो रेफरेंस भी तो चाहिए ना कि बाकी में कैसे और क्यों हो रहा है। सो डेट्स वाई हमने रेफरेंस की तरह लिया है उसको, ए को। सो इसको लिख लेते हैं। कप ए इज necessary because it is used to compare different scenarios, seen in cup B, C and D. ये हो गया सेकेंड पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। जी, ए में तो हमने अभी देखा क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है, लेकिन डी में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर जो है पोटैटो का डी जो है वो बॉइल्ड है। इससे क्या होगा? सेल्स मर जाएंगे बॉइल करने से, और सेल्स ही तो एक्ट कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो फिर ऑस्मोसिस कैसे होगा? So that's why water does not gather in the hollowed portion of D. Let's write this also. In A, there is no concentration gradient. There is no concentration gradient. While in potato cup D, while in potato cup D, the cells are dead. The cells are dead. Therefore, water does not gather. Therefore, water does not gather in A and D. So, carry out the following osmosis experiment. Take 4 peeled potato halves and squeeze each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each cup in a trough containing water. Now, A, keep cup A empty. Put 1 teaspoon sugar in cup B. Put 1 teaspoon salt in cup C. D, put 1 teaspoon sugar in the boiled potato cup D.
Keep these for 2 hours, then observe the 4 potato cups and answer the following. First, explain why water gathers into the hollowed portion of B and C. Second, why is what potato is necessary for this experiment? Option third, why explain why water does not gather in the hollowed portion of A and B. So the final answer of this question is osmosis is the movement of water molecule from a higher region of water to lower concentration of water through semi-permeable membrane. First, water gathers in the hollowed portion of B and C due to concentration gradient and osmosis occurs. Cells of potato act as semi-permeable membrane. Second, cup A is necessary because it is used to compare different scenarios seen in cup B, C and D. Third, in A there is no concentration gradient while in potato cup D the cells are dead. Therefore, water does not gather in A and D. Hope you understood it well. Best of luck.